आज मैं देश के परमवीर महान क्रांतिकारी नवयुवक भगत सिंह के जीवन के बारे में बोल रहा हूँ। भगत सिंह उन वीरों में से एक थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। वीर भगत सिंह वीरों के ही परिवार में जन्मे थे। उनके पिता, चाचा सभी अंग्रेज सरकार के विरोध में किए गए आंदोलनों में भाग लेने के कारण जेल में बंद रहे थे। जिस समय 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा नामक गांव में हुआ, उनके पिता किशन सिंह जेल में ही थे। चाचा स्वर्ण सिंह की मृत्यु जेल में हो चुकी थी और दूसरे चाचा अजीत सिंह रंगून की जेल में थे। भगत सिंह के जन्म के दिन ही उन्हें जेल से रिहाई मिली थी। भगत सिंह को बचपन से ही देशभक्तों का साथ मिला। उनके मन में भी देशभक्ति का अंकुर फूट निकला और पनपने लगा। पिता और चाचा की बातों से वह समझने लगे थे कि परतंत्र होना कैसा अभिशाप है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और वह किस मूल्य पर ली जा सकती है। किशन सिंह बेटे भगत सिंह को लाहौर ले आए थे। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दिया गया। लाहौर भी इस समय देशभक्तों का एक गढ़ था। वहाँ के स्थानीय कॉलेज के प्रधान परम देशभक्त भाई परमानंद थे। उनका प्रभाव उनके छात्रों पर पड़े बिना न रहता था। भगत सिंह ने उसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ शिक्षा पाते हुए भगत सिंह की देशभक्ति की भावना पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व पर छा गई। पढ़ाई के साथ साथ भगत सिंह अपने साथियों और दूसरे लोगों में देश प्रेम का प्रचार करते थे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ करने की भावना जागृत करने का प्रयास करते रहते थे। अभी भगत सिंह ने इंटर की परीक्षा दी ही थी कि उन्हीं दिनों सन 1923 में घर से पिता का पत्र आया। पत्र में भगत सिंह का विवाह करने की बात लिखी थी और यह भी बताया गया था कि एक लड़की भी उन्होंने देख ली है। भगत सिंह परिवार के बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने पिता को एक कोरा सा पत्र लिख दिया। वह विवाह नहीं करेंगे, इस कारण घर भी नहीं आ सकेंगे और कॉलेज में भी नहीं जा रहे हैं। घर वाले उनकी चिंता ना करें। लाहौर से भगत सिंह सीधे दिल्ली पहुँचे। वहाँ उन्हें एक अर्जुन नामक समाचार पत्र में संवाददाता का काम मिल गया। कुछ दिनों दिल्ली में काम करने के बाद वे कानपुर के प्रताप नामक समाचार पत्र में काम करने देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वे मिलकर देश की स्थिति पर विचार करने लगे। तभी भगत सिंह की माता बहुत बीमार पड़ गई। समाचार पाते ही वे घर पहुंच गए और मां की सेवा में लगन के साथ जुट गए। आगे पंजाब में आकर भगत सिंह ने एक सभा जिसका नाम था नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य था विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में युवक आकर सभा के सदस्य बनने लगे। प्रत्येक को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे। भगत सिंह ने उस पर अपने खून से हस्ताक्षर किए थे। भगत सिंह ने युवकों की सभा में देश प्रेम और विदेशी शासन के बारे में जोशीले भाषण देकर युवक समाज को उकसाया। उन्हें याद दिलाया कि परतंत्र होना कैसे अपमान और दुख की बात है। स्वतंत्रता सबका अधिकार है। दास्तां में रहना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी को दास बनाने में होता है। अब तक पुलिस की दृष्टि भगत सिंह पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने लाहौर के पत्र अकाली का भार संभाला ही था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस पत्र में वे जनता में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करने वाले लेख छापने लगे थे। बहुत बड़ी रकम की जमानत पर कठिनाई से भगत सिंह को रिहाई मिल पाई। अंग्रेज सरकार की गिद्ध दृष्टि लगातार भगत सिंह के ऊपर रहती थी। उन्होंने कुछ सरकारी गुप्तचर उनकी नौजवान भारत सभा में भर्ती करा दिए और उसकी कार्यवाही की सब सूचना प्राप्त करने लगे। परंतु भगत सिंह को इस बात का संदेह हो चुका था। उन्होंने सभी सदस्यों की देशभक्ति की सच्चाई की परीक्षा का प्रस्ताव रखा और 6 मोमबत्तियां जलाकर पास पास मेज पर खड़ी कर दी। भगत सिंह ने अपना हाथ उनकी लौ के ऊपर रख दिया। हाथ जलने लगा, पर वे खड़े मुस्कुराते रहे। भगत सिंह के हाथों को बुरी तरह जलता देख उनके साथी दौड़ पड़े। बड़ी कठिनाई से वे उनका हाथ आग के ऊपर से खींचने में सफल हुए। उसी बीच जो झूठे सदस्य थे वे खिसक गए। ब्रिटिश सरकार से देश के नेताओं की बराबर यही मांग थी कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी। अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय लोगों में इतनी क्षमता नहीं है
कि वे अपनी सरकार अपने आप चला सकें। इसी बात को लेकर जांच करने के लिए उन्होंने सन 1928 में एक कमीशन भारत भेजा जो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन 30 अक्टूबर को लाहौर पहुंचा। देशभक्त लाला लाजपत राय ने घोषणा की कि कमीशन का विरोध किया जाएगा। उनके नेतृत्व में एक बड़ा जुलूस लाहौर में निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंग्रेज अफसर स्कॉट के आदेश पर लाठियां बरसाई। बहुत से लोग घायल हो गए और लाजपत राय को तो इतनी गहरी चोटें आईं कि महीने भर के भीतर ही उनका देहांत हो गया। उनके ऊपर अधिकतर प्रहार सॉन्डर्स नामक डीएसपी ने किए थे। भगत सिंह को यह बात भला कैसे सहन हो सकती थी। हम लाला जी की हत्या का बदला अवश्य लेंगे, भगत सिंह ने तय कर लिया। अपने मित्रों को बुला लिया और योजना बना डाली। उन्होंने मिलकर उस अंग्रेज अफसर जिसने लाठी चलाने का आदेश दिया था उसको गोली मार देने का निर्णय कर लिया। लाला लाजपत राय का स्वर्गवास 11 नवंबर 1928 को हुआ था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह अपने मित्र राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ सॉन्डर्स के दफ्तर के पास जा पहुंचे। जैसे ही वह बाहर आया उसे पिस्तौल से गोली मारकर ढेर कर दिया गया। गोली राजगुरु ने चलाई थी। सॉन्डर्स की हत्या के उपरांत वे लोग लाहौर से बाहर चले गए। भगत सिंह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में घूमते रहे। इस बीच उन्होंने बम और विस्फोटक हथियार बनाना सीख लिया। वे अपने साथियों को भी बम बनाना सिखाने लगे। भगत सिंह ने अंग्रेजों की नीति और भारतीय नवयुवकों के विचारों को जनता के सामने लाने की एक और युक्ति सोची। उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंककर अपने को पकड़वाने का निश्चय किया। उनका विचार था कि जब मुकदमा चलेगा तो वे सरकार के अन्याय और दमन की नीति की धज्जियां उड़ा देंगे। सरकार उस समय मजदूरों को दबाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून और औद्योगिक विवाद कानून बनाने जा रही थी। उस पर असेंबली में चर्चा चल रही थी। 28 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली भवन की गैलरी में जा पहुंचे। उन्होंने असेंबली हॉल के साथ वाले कक्ष में बम फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ और उसी के साथ दोनों मित्र खड़े होकर देशभक्ति के पक्ष और साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाने लगे। असेंबली में धुआं ही धुआं भर गया और घबराकर लोग इधर उधर भागने लगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यदि चाहते तो उस गड़बड़ी में भाग सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो दूसरा ही था। वे तुरंत पहरे वाले दल के सार्जेंट टैरी के पास पहुंच गए और अपने को गिरफ्तार करा दिया। मुकदमा चला। परिणाम तो साफ था। उन पर सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली भवन में बम फेंकने का आरोप लगाकर अक्टूबर 1929 में मृत्यु दंड सुना दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड सुना दिया गया। भगत सिंह ने शांत भाव से दंड सुना। उन्हें इसका तनिक भी खेद नहीं हुआ। फांसी का दिन भी निश्चित हो गया, 24 मार्च 1931। परंतु अंग्रेज सरकार को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी पर जनता में रोष उत्पन्न होने का भय था। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी पर लटका दिया है। तीनों मित्र मुस्कुराते हुए भारत माता की जय बोलते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। इन तीनों क्रांतिकारियों ने दास्तां को कतई स्वीकार नहीं किया। अपनी आज़ादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। तो ये थी शहीद भगत सिंह के बारे में उनकी जीवनी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।